Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. For today, the first idiom is walk with a tight rope. यहाँ पर आप ए को ओमिट भी कर सकते हो लाइक दिस. ओके. वॉकिंग विद अ टाइट रोप का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे? यू विल बिहेव वेरी कॉशियसली. ठीक है, तो जब आपको ऐसी कंडीशन आ रही है, जब आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट रेफर्स टू व्हाट? वॉकिंग विद अ टाइट रोप. जैसे कि अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू चल रहा है ऑन सोशल मीडिया, तो मैं क्या करूँगी? आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट विल ऑफेंड. ठीक है, तो मुझे ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई लोग मुझसे ऑफेंड ना हो जाए. इफ़ आई एम अ ग्रेट यूट्यूबर, तो मुझे ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मुझसे ऑफेंड ना हो जाए. जैसे हिंदू मुस्लिम, इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स और इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट हिंदूज, तो उस दौरान अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ सीन चल रहा होगा, जो कि चलता ही रहता है, तो उसके दौरान अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ अगेंस्ट ईदर ऑफ द कम्युनिटीज, तब क्या होगा कि आई विल बी वॉकिंग विद अ टाइट रोप. मतलब मुझे कॉशियसली, बहुत ज्यादा कॉशियसली बोलना पड़ेगा. जैसे कि इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, आई कैन से दैट द पॉलिटिशियन was walking with tight rope during debate, answering tough questions without offending anyone. ठीक है, कि कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए, तो उसी से रिलेटेड हमने क्या कर दिया? द पॉलिटिशियन वॉज वॉकिंग विद अ टाइट रोप. दिस रेफर्स टू व्हाट? वॉकिंग विद अ टाइट rope. Moving on to the next idiom, we have the second idiom, which says wash one's hands of something. आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं पल्ला झाड़ लेना. अगर कुछ गलत हो गया है तो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वहां से मूव करके दे मूव ऑन टू द सम अदर थिंग. तो मतलब अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो यू कैन राइट इट एज रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. तो उसको बोलेंगे क्या? पल्ला झाड़ लेना. जैसे कि आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल्ड, किसने पल्ला झाड़ लिया? मैनेजर ने. मैनेजर washed his hands of the project. यहाँ पर लिख लेते हैं प्लान फेल हो गया था. ओके, यहाँ पर लिखेंगे प्लान of the project. We can write it over here. Of the project, and blamed it on other team members. ठीक है, तो ब्लेम करना तो बहुत ही ज्यादा आसान काम होता है कि यू आर ब्लेमिंग इट ऑन समवन, तो वो ही आसान काम ही फॉलोड. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, which says the third idiom, watch grass grow. अब घास को उगते हुए देखना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा काम हो जाएगा, तो उसी को बोल रहे हैं क्या? वेरी बोरिंग. या फिर आप कह सकते हो क्या?
ट्विडलिंग वंस थम। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बोरियत भरा काम है कि आप अपने थम से ट्विडलिंग कर रहे हो, तो दैट रेफर्स टू व्हाट, ट्विडलिंग वंस थम, दैट मीन्स यू आर बीइंग बोर्ड। तो आप बोर्ड बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के अंदर हो जाते होंगे, जैसे कि अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है आईएएस का, तो दे विल कीप यू वेटिंग आउटसाइड, तो दैट विल बी अ बोरिंग सिचुएशन फॉर यू। अगर आपको पता है कि आपसे पहले 150 कैंडिडेट्स भी हैं जो वेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ बोरिंग कंडीशन। बट वहीं पर अगर आपसे पहले सिर्फ एक ही जना है, तो दैट सिचुएशन विल नॉट बी बोरिंग, ऑफ कोर्स दैट सिचुएशन विल टर्न आउट टू बी वेरी, वी कैन से, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी भरा सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट I love my friend, but listening to him talking about his fantasy football league is like watching grass grow। ठीक है, तो वैसे तो मुझे अपना दोस्त बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बट द थिंग इज जब वो अपनी कहानियाँ शुरू करता है या फिर बर्थडे मारना शुरू करता है, तो वो थोड़ा बोरिंग काम लगता है मुझे। तो मैंने तो यहाँ पर आई हैव फ्रेम्ड रिगार्डिंग अ फुटबॉल लीग। आप कोई भी सिचुएशन को लेकर के यू कैन जस्ट फ्रेम। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम विच सेज, the fourth one, it says water under bridge। अब वाटर अंडर ब्रिज का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जो पास्ट में हुई थी एंड नाउ इट इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग और आर्गुइंग। ठीक है, तो समथिंग happened in past is not worth arguing now। ठीक है, तो अगर कोई चीज पास्ट में हुई है, तो उसको अगर आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में डिस्कस ना करो, उसी को बोलेंगे क्या, वाटर अंडर ब्रिज। जैसे लेट्स जस्ट forget about the argument as it is water under bridge now। ठीक है, तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है, तो अब डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। ऐसी आप हर चीज़ के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते। लाइक द सीन जो हिसार में अभी चल रहा है, हरियाणा के हिसार में, आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग द होल केस। तो अगर उस चीज़ को उठाना शुरू करें, लाइक अगर हम वो केस दोबारा से चाहते हैं कि वो केस के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन दैट केस, तो अगर हम उस केस को दोबारा से लेकर आना चाहें या दोबारा से चाहें कि हाँ ये चीज़ें दोबारा ना हो किसी के साथ, तो जितनी भी कंडीशंस या जितने भी स्पेसिफिकेशंस दे करके शी हैड बीन फ्रीड, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट यू कैन नॉट यूज इट लाइक वाटर अंडर ब्रिज की पुरानी बात हो गई है, अब उठाने का मतलब नहीं है, नहीं। दैट वॉज अ मर्डर सीन एंड ऑफ द फैमिली, द होल फैमिली दैट इंक्लूडेड द 8 मेंबर्स। तो फॉर दैट यू विल नॉट बी यूजिंग, बट इससे रिलेटेड था तो याद आ गया, तो आई जस्ट टोल्ड। तो जिन लोगों को नहीं पता है, हिसार हिसार इज अ प्लेस इन हरियाणा। ठीक है, तो वहां से रिलेटेड एक सीन चल रहा है एंड यू कैन जस्ट, आई वुड सजेस्ट कि गो एंड चेक आउट अ वीडियो ऑन दैट। देयर आर सो मेनी वीडियोज दैट आर being made because it is somewhat a very different case। ठीक है, there was a woman, a politician was also involved, there was a woman who I can say who killed her family, all the 8 members of a family, she just killed them brutally
and now she is free. So that is the actual scene. Now if we move on to the next idiom, we have the fifth one, which says wheel and woe. Wheel and woe refers to good times and bad times. ठीक है. So in order to frame its sentence, what I can say is, I can say that the company's success or failure will bring weal and woe to the entire community. ठीक है. तो अगर कोई आपसे रिलेट कर देते हैं, अगर आप ISS की परीक्षा में पास हो जाते हो, तो दैट विल बी अफेक्टिंग इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, दैट विल बी अफेक्टिंग योर होल फैमिली. ठीक है. तो वैसा ही है, ये कंपनी का अगर सक्सेस है या फेलियर, कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी सक्सेस हो जाती है, तो वो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करती है, चाहे गुड टाइम्स हो चाहे बैड टाइम्स हो. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि व्हील एंड वो अच्छा वक्त बुरा वक्त साथ ही लेकर आएगी. तो उसी को बोल रहे हैं. जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में व्हील एंड वो के रूप में व्हील एंड वो आए. ये आ सकता है आपके एग्जाम में थ्रू थिक एंड थिन, आ सकता है इन गुड टाइम्स, बैड टाइम्स आ सकता है, या फिर इन बेटर और वर्स भी आ सकता है करके, इन बेटर और वर्स करके आ सकता, अरे, या फिर ये आ सकता है एक और टर्म्स में, इट कैन कम विच सेज थ्रू अप्स एंड डाउन. ठीक है. तो ये इसके अलग प्रजाति हैं जो हूबहू इसी के जैसी दिखती हैं. ठीक है. तो ये इन टर्म्स में भी आ सकता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इडियम विच से which says what? It says wear someone out. wearing someone out मतलब एग्जॉस्ट करा देना, थका देना. आप किसी दिन, एक पूरा दिन एक बच्चे के साथ रहकर देखो, आप पूरा थक जाओगे. ठीक है. तो जैसे कि आई कैन से दैट द kids wore me out at the playground. I need a nap now. अब मैंने आपके बच्चों को बहुत संभाल लिया है, अब आप अपने बच्चों को संभालो, अब मुझे सोने जाना है, क्योंकि मैं उन्हें प्लेग्राउंड पर लेकर चली गई थी. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए किसी के साथ छोड़ देते हैं, किसी बड़े के साथ छोड़ देते हैं, ट्रस्ट वर्दी के साथ छोड़ देते हैं, ताकि पेरेंट्स कैन ऑल्सो एंजॉय फॉर सम टाइम, दे कैन हैव देयर मी टाइम, एंड किड्स कैन ऑल्सो एंजॉय फॉर सम टाइम. तो वही सिचुएशन हुआ. आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड विद द किड्स, वो बड़ा या ट्रस्ट वर्दी पर्सन वॉज मी. तो आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, और वहां पर जाकर बच्चों को संभालना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, सो दे वोर मी आउट. या फिर अगर आप पूरा दिन पढ़कर आए हो, या फिर आपने बहुत सारी ग्राउंड के बहुत सारे राउंड्स लगा लिए, तो भी दैट विल वो यू आउट. तो आप कोई भी ऐसे काम के साथ रिलेट करके ऐसे सेंटेंस बना सकते हो दैट यूजुअली वेयर्स यू आउट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज the eighth one. It says weather the storm. मतलब survive the
पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मुसीबतों से भरा हुआ एक लम्हा, एक पूरा पीरियड, एक पूरा टाइम, एक पूरा दौर था। सबकी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, आने वाली हैं, आ चुकी हैं, आती रहती हैं, अभी हैं, तो सबकी लाइफ में होता है। तो अब ऐसा कोई दौर जब मुसीबतों से भरा हुआ आपका कोई दौर रहा हो, उससे से रिलेटेड यू हैव अ सेंटेंस व्हिच सेज वेदर द स्टॉर्म, दैट इज सर्वाइव द पीरियड ऑफ डिफिकल्टी. Now in order to frame its sentence, what we can say is the company is working hard to weather the financial storm and stay afloat. ठीक है, तो जो कंपनी है वो क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है. अब जरूरी नहीं है कि हर कोई कंपनी पैदाइशी अमीरी पैदा हुई थी, नहीं. कंपनी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है व्हेन द अप्रेजल हैज टू स्टार्ट. तो अप्रेजल ऐसा नहीं होता कि शुरू में यू आर हैविंग ऑल द इन्वेस्टर्स इन यू एंड एवरीवन इज जस्ट फैमिंग जस्ट बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. नो, इट स्टार्ट्स विद अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पर स्ट्रगल का टाइम होता है. तो कंपनी अपना स्ट्रगल कर रही थी, तो उसी को बताया. अब आपने वो पीरियड सर्वाइव कैसे करना है, क्या आप करोगे उस पीरियड के अंदर, दैट इज अपॉन द कंपनी. तो अभी ये वाला जो सीन चल रहा है आपकी लाइफ का, दैट इज ऑल्सो द स्ट्रगल पीरियड. आई वुड से स्ट्रगल पीरियड क्यों, क्योंकि यू आर द वन जिसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है सो दैट यू कैन सर्वाइव लेटर ऑन. तो ये स्ट्रगल ही है एक तरीके से, बट इतना डिफिकल्टी का पीरियड नहीं है दैट यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन. तो आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे अभी के लिए. मे बी कभी और, आई जस्ट होप आप इससे कभी रिलेट ना कर पाओ, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप उससे उभर ही नहीं पा रहे. ठीक है, तो वैसे सिचुएशन किसी की लाइफ में नहीं आनी चाहिए. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, दैट इज द 9th इडियम which says went a long way. मतलब helped considerably. इसके दो अलग अलग मीनिंग होता है. एक तो आपने काफी हद तक हेल्प कर दिया किसी चीज की, या तो वो हो गया. दूसरा इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि आप बहुत लंबे सफर, आप सफर पे थे और आप काफी दूर आ चुके हो. जरूरी नहीं है वो सफर रेफर्स टू द रोड जर्नी ओनली, इट कैन बी योर लाइफ जर्नी एज वेल. कि आप किसी सिचुएशनशिप में थे, रिलेशनशिप में थे, जहां पर आप बहुत ज्यादा दूर आ गए हो, या फिर आपने आईएसएस का जो प्लान लिया है, आप इसकी राह पर बहुत ज्यादा दूर चल कर आ गए हो. तो ये सब चीजों से भी आप रिलेट कर सकते हो. क्या, वेंट अ लॉन्ग वे. In order to frame its sentence, what I can say is a kind word can go a long way. अब काइंड वर्ड अगर होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, बहुत आगे जाओगे. तो आपको भी कहते होंगे कि अगर आपका दिमाग शार्प है तो आप बहुत आगे जाओगे. तो वही वही टर्म है. अब काइंड वर्ड यहाँ से लिया है, आप काइंड वर्ल्ड भी बना सकते हो. ग्रीन एनवायरनमेंट होगा तो लंबे समय तक चलेगा, अर्थ से रिलेटेड आप चीजें बना सकते हो. ये या फिर अनदर सेंटेंस दैट आई कैन फ्रेम ऑन दिस इज education will go a long way in securing a bright future. ठीक है, तो दैट इज अगेन गो अ लॉन्ग वे एंड हियर ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे. ठीक है जी, तो ये थोड़े लाइफ लॉन्ग लेसन टाइप था. आएगा नहीं एग्जाम में ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट कराना था तो करा दिया. हाँ, यू हैव टू मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट. ये कई बार आपको एग्जाम में हाय हेलो करता हुआ मिल जाएगा, तो आई जस्ट होप आप इसको बाय बाय करके जरूर आओ, क्योंकि आपको यहाँ पर ये करा दिया गया है.
Now we are moving on to the next idiom, which says the 10th idiom, went pear shaped. वेंट पेयर शेप्ड का मतलब, अब देखो, पियर हो गया, जिंजर हो गया, इनकी कोई शेप डिफाइन नहीं होती. व्हेन यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ एन एप्पल और अ मैंगो और अ बनाना, दे हैव देयर डिफाइंड शेप या डेफिनाइट शेप आप बोल सकते हो. बट अगर आपको पेयर बोला जाए, पेयर ड्रॉ कर दो, और आपको बोला जाए ड्रॉ अ जिंजर, ठीक है, तो दे डू नॉट हैव अ शेप. तो ऐसी कोई अदबदी सी शेप में अगर कोई पहुंच जाए तो दैट रेफर्स टू व्हाट, टू बी इन ट्रबल. तो आप लिख सकते हो क्या, अगर आपने डेडलाइन पर काम नहीं किया तो आप ट्रबल में आ जाओगे बॉस के साथ. कल ही सेंटेंस फ्रेम किया है, दोबारा इसके ऊपर भी कर सकते हो. चलो दोबारा तो सेम नहीं करते, हम दूसरा कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है, तो मतलब क्या, प्रोजेक्ट में से आपने फंडिंग जो है निकाली है, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक काम आगे कैसे बढ़ेगा. तो वही बात कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट में से आपने फंडिंग निकाल ली है तो क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी सफरिंग. अब जरूरी नहीं है आपको वेंट पियर शेप्ड ही मिले, आपको क्या मिल सकता है देखने के लिए, आपको मिल सकता है when it rains it pours. आपने सुना होगा क्या, कंगाली में आटा गीला. मुसीबत पर और मुसीबत आ पड़ना, जिसको बोलते हैं when it rains it pours, मतलब प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम के बाद एक के बाद एक के बाद मुसीबतें आई जा रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या, when it rains it pours, या फिर कंगाली में आटा गीला. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन, देन माई कार ब्रोक, फिर लिख दो when it rains it pours. पहले फोन खो दिया, अब कार जो थी वो खराब हो गई, तो कंगाली में मुसीबतों पे मुसीबतें जो हैं वो आए पर आए जा रही थी. ठीक है, अब जरूरी भी नहीं है कि सेम ही इडियम आपको देखने को मिले. इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो कहता है when balloon goes up, मतलब कोई सी अनप्लेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन, अगर आप अनप्लेजेंट सिचुएशन के अंदर आ जाओ, ट्रबल वाली सिचुएशन, या फिर समथिंग रॉन्ग कुछ हो जाए आपके साथ, तो आप क्या बोलोगे, when balloon goes up. तो in order to frame its sentence I can say when the news broke out the balloon went up and the crowd erupted in panic. कोई भी न्यूज आ जाती है हड़बड़ी वाली, तो हड़बड़ी वाली न्यूज के अंदर क्या होता है, क्राउड जो है वो घबरा जाता है ना एकदम. तो वही कोविड या फिर कोरोना वायरस के दौरान आपने देखा होगा कितनी सारी न्यूज आई थी, तो उन न्यूज से रिलेटेड जो है घर के अंदर बैठे हुए लोग, काम करने वाले लोग, सब लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे
या फिर अगर कहीं पर टेरर अटैक हो जाता है तो मीडिया वाले एकदम से वहां पर पहुंच जाते हैं इन ऑर्डर टू कवर द होल सीन, ठीक है। तो उससे से रिलेटेड भी अगर चीजें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं या फिर चीज आप बतानी शुरू कर देते हो तो दैट ऑल्सो ब्रेक्स और पैनिक्स द पीपल। उसी को बोल रहे हैं अनप्लेजेंट सिचुएशन। अब जरूरी भी नहीं है कि ऐसा ही दिखने में आए, आपके लिए आ सकता है where the shoe pinches, मतलब जहां पर असल की प्रॉब्लम है, जहां पर मुद्दे की प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि where the difficulty lies, जहां प्रॉब्लम है वहां की बात कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम कह सकते हैं we need to identify where the shoe pinches and then work on those issues फर्स्ट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो सपोज करो आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर अड़चन आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, और आप लगातार शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। अब आप करते 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 देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आपको लगेगा कि मुझे देखना है डिफिकल्ट सिचुएशन कहाँ हो रही है, ये रुकावट आ कहाँ से रही है। तो आप रुकावट के पास जाओगे, यू विल बी जस्ट ब्लॉकिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर and then you will be taking out your problem, solution आ जाएगा, and then the whole thing will carry out। तो बस उसी सेंटेंस को लास्ट में I have just framed। तो the when it rains it pours, here it says and here also the crowd erupted, balloon went up, ठीक है। तो आई होप ये वाली स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखना, एंड रखना ही नहीं है, इसको रिवाइज भी करते रहना, बिकॉज आप लिख सकते हो इसके लिए यहाँ पर we can write over here as most important। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में रखना आप इसको, और ये सब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये हाय हेलो करेंगे तो यू जस्ट नीड टू से देम गुड बाय फॉर एवर। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे, और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।